मेरी जिंदगी में फिल्मी सीन क्यों नहीं होते? सिर्फ ड्रामा फिल्मों में क्यों होते? ये ड्रामाई सीन इसलिए मुझसे नहीं होते क्योंकि मेरी जिंदगी इस ड्रामे और डायलॉग के बगैर भी बहुत खूबसूरत है। क्योंकि इसमें नशवा है, मेरा गुरूर, मेरी खुशी। अल्लाह तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पे ऐसी ही कामयाबी दे जिससे हम सब के सर ऊंचे हो जाएं। वाह, क्या बोलती हैं आप? फिर इतना चुप क्यों रहती हैं? अच्छा बस करो ये ड्रामेबाजी, चलो नमाज पढ़ो और नीचे आओ, किचन में तुमने मेरी हेल्प भी करानी है। हेल्प? असद? शिट, असद ने तो मुझे पक्का पक्का खाई में फेंक देना है। अभी तो सिर्फ बादल आए हैं और इसका रोमांस सोच रहा है। मुश्किल ये है कि नशवा के बगैर ना तो रोमांटिक डेट हो सकती है और ना ही अम्मी की वो पकौड़े समोसे और सारा बारिश का पकौड़े पक सकता है। मुझे पानी तो पिलाना। बिनेश, टाइम में बिनेश कहाँ है? हाँ है, मुझे क्या पता, होगी अपने कमरे में जाके देख लो। बेटा जरा अपनी अम्मी से कहो मुझे पानी पिला दे, बल्कि नींबू पानी लेती है। आप डिटॉक्स करिए। नहीं भाई, मुझसे नहीं होते ये चौंचले, मुंह का जायका सारा खराब हो जाता है। और जहाँ से मैं आ रही हूँ वहाँ गर्मी का कोई हाल था, नई कलेक्शन अभी लॉन्च भी नहीं होती और औरतें टूट पड़ती हैं। ये बिस्मा कहाँ रह गई है? किचन में होंगी एज यूजुअल, मैं कहती हूँ उन्हें। अच्छा एक काम करो, उसे को नींबू पानी लेकर मेरे कमरे में जाओ, उसमें एक डिस्प्रिन भी डाल दे और ये सारे कपड़े भी ऊपर पहुँचा दे। बिनेश, तुम यहाँ बैठी हो तो पूरे घर में ढूंढ रही हो, टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ। कहाँ निकल जा रही हो? भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? बिल्कुल नहीं। बारिश के मजे ले रही हूँ। तुम कब से बारिश के मजे लेने लग गई? यार मैंने सोचा कि आज सिर्फ दिल की सुन लेते। सब लोग कहते हैं ना कि बारिश में दिल का मौसम रोमांटिक हो जाता है, झूमने लगता है, गुनगुनाने लगता है। हो गई आपकी ड्रामेबाजी, अब आप बताएंगे आप मुझे लेके कहाँ जा रही है? सलाम पेश करने तुम्हारी बेहिसी को। हाँ क्या? कौन से, किस चीज को सलाम? तुम्हारी बेहिसी, बेमुरवती और बेनियाजी को सलाम पेश करने। तुम ये बताने मुझे यहाँ लेकर आई हो? नशवा मैडम, आप बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। पागल पने का तो तुम्हारा इलाज होने वाला है। देखो बिनेश, साल में 365 डेज होते हैं और सिर्फ 65 डेज ऐसे हैं जिसमें मैंने तुम्हें और असद को एक दूसरे के साथ खुश देखा है। फिर ये कि जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना लड़ते हो और इतना नाराज रहते हो, बल्कि बेजार रहते हो, तो रिश्ता खत्म कर दो ना। किसी ऐसे बंदे के साथ एडजस्ट करने की क्या जरूरत है जिसके साथ जीरो अंडरस्टैंडिंग हो? आपको क्या पता है अंडरस्टैंडिंग के बारे में? मोहब्बत के बारे में बातें करने के लिए मोहब्बत का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है, और आपको मोहब्बत का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तुमने वो कहावत तो सुनी, दरिया के किनारे खड़े रहकर उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने वाले हमेशा करेक्ट नहीं होते। दरिया के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई का अंदाजा लगाने वाले हमेशा गलत भी नहीं होते। मैं तुम दोनों को ना बचपन से जानती हूँ। हाँ। और मेरी ऑब्जर्वेशन तुम लोगों के बारे में गलत हो ही नहीं सकती। शादी से पहले इतनी लड़ाई होती है तो शादी के बाद क्या होगा? मेरी एक एडवाइस लो, ये रिश्ता खत्म कर दो। मेरी एक एडवाइस है, तुम अपना मुंह बंद कर लो, मेरी बात नहीं सुन रही तुम। और तुम्हें क्या पता उस लड़के के बारे में? वो इतना लड़ाकू है। मैं कोई लड़ाई नहीं करती, और देखो हमारी शादी नहीं हुई है, हमारे बीच में दूरी है, तो इस वजह से ये सब कुछ होता है। एक दफ़ा शादी होगी ना तो ये कुछ भी नहीं होगा। उसे जो भी बात समझाने की कोशिश करो, हर बात का एंड फाइट। तो फाइट मत किया करो ना, मेरे दिल को कुछ होता है। सच? ये तुम दोनों का प्लान था ना? I hate you यार, I hate both of you. But I love you. शदीद छिछोरे हो तुम। नशवा, तुम मेरी बहन हो और तुम साइड हमेशा इसकी लेती हो। मैंने अगर जिंदगी में किसी को बहन बनाया है तो वो ये है। अब इसका इतना हक तो बनता ही है बीनू। ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं। 10 मिनट के बाद हम दोनों की सर्च जारी हो जाएगी घर में। मैं जरा सिचुएशन हैंडल करके आती हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो एक दूसरे को और मौसम भी। I love you नशवा। I love you too. And I hate you. But I love you. तुम बहुत बुरे हो।